चलिए आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान क्लास 9 के लिए विशेषली जो विशेष है ये एनसीईआरटी से लिया गया है ये, ठीक है ना। जो भी पढ़ाएंगे रसायन विज्ञान में वो क्लास 9 का ये लिया गया है। हर जगह आने वाला है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो हर जगह काम आएगा वो, लेकिन विशेष तौर पे ये क्लास 9 के लिए है, ठीक है। तो पहला चैप्टर है क्लास 9 में आसपास की वस्तुएं यानी पदार्थ। पदार्थ क्या होता है हम उसको समझेंगे पहले, ठीक है ना। व्हाट इज मैटर, पदार्थ क्या होता है। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे आसपास जो भी कुछ दिखती है वो सब क्या है, पदार्थ है, ठीक है ना। लेकिन इसको अगर हमको लिखना पड़ जाए, हमको परिभाषित करना पड़ जाए तो हम कैसे करेंगे, ठीक। तो हमने लिखा हुआ है कि ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो, स्थान का मतलब इसमें आयतन होता हो, ठीक है ना, और उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, वही हमारा क्या है, पदार्थ है, ठीक है ना। फिर समझ लो एक बार, बहुत छोटी सी डिफिनेशन है। पदार्थ वही होता है जो स्थान घेरता है और कुछ ना कुछ उसका द्रव्यमान होता है। जैसे हम यहाँ पे अगर 50 किलो के हैं, हम चंद्रमा पे चले गए तो हमारा वजन उतना ही है, तो हम क्या हैं, हम क्या हैं, पदार्थ, एक पदार्थ हो गए। बात समझ गए ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है हम पदार्थ की डिफिनेशन को समझ लेते हैं। सपोज ये मार्कर है, ये मार्कर जितना बड़ा है गैस को हम रखेंगे इतना ही बड़ा रहेगा, कहीं भी रखेंगे इतना ही स्थान लेगा वो, क्योंकि बढ़ जाएगा क्या, नहीं बढ़ेगा ना। इस जितना ये स्थान लेगा और इतना इसका वजन है, वही हमारा ये क्या हो गया, ये पदार्थ हो गया, ठीक है ना। द्रव्यमान वजन, ठीक है ना, कुछ ना कुछ उसका द्रव्यमान होगा, क्लियर। और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। जैसे कोई भी चीज की बात, ईंट की बात कर लेंगे। ईंट जब तैयार होता है तो छोटे छोटे मिट्टी के कणों से मिलकर के एक बड़ी सी ईंट बनती है। जैसे हम कहेंगे कि हम मनुष्य की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो क्या बताओगे आप लोग, कोशिका। हमारा शरीर कोशिका से मिलकर बना हुआ है, हम भी एक पदार्थ हो गए, ठीक है ना। आगे चलते हम देखते हैं, उदाहरण के तौर पे किताब, पेन, तारे, ग्रह, हवा सब क्या है, एक पदार्थ है। इनका सबका अपना अपना एक स्थान होता है, स्थान घेरने वाले होते हैं, और सबका अपना अपना एक द्रव्यमान होता है। पदार्थ के गुणधर्म होते हैं। पदार्थ के केवल 3 गुणधर्म है जिसमें सारे पदार्थ निहित हैं, ठीक है ना। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, मतलब पदार्थ के कणों, अभी इसको हम आपको बताते हैं डिटेल में, ठीक है ना। अभी तो ऐसे बता दे रहे हैं, तुरंत इसको हम बता रहे हैं, इसको पूरा डिटेल में बताएंगे, ठीक है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। किस प्रकार पदार्थ के कण गतिशील होते हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। तो इतना अभी आप समझ लीजिए, अभी तुरंत मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पदार्थ सबको तीनों को अलग अलग मैं आपको एग्जाम्पल तौर पे समझा के बताऊंगा, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसी मार्ग से थैला दिखाई दिया। गुड। अभी हमने पढ़ा पदार्थ के 3 गुणधर्म होते हैं, ठीक है ना। तो पहला गुणधर्म क्या है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या होता है, रिक्त स्थान। कैसे हम प्रूव करेंगे कि रिक्त स्थान भी होता है पदार्थों के कणों के बीच में, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, गिलास पानी ले लेंगे। क्या लेंगे, गिलास पानी, और इसमें क्या करेंगे हम 1-2 चम्मच क्या डाल देते हैं, इसमें हम डाल देते हैं शक्कर डाल देते हैं, क्या डालते हैं, चीनी। क्या डाल देते हैं, इसमें हम 2 चम्मच क्या डालते हैं, चीनी। जब हम 2 चम्मच इसमें चीनी डालते हैं तो इसको हम घोलते हैं। क्या करते हैं, घोलते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा पानी का जो लेवल था यहाँ पे था, लेकिन 2 चम्मच इसमें हम जब डालते हैं चीनी, हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि इसका जो लेवल है, क्योंकि पानी इतना था, उसमें 2 चम्मच चीनी और पड़ गया, 2 चम्मच। अब इसको और बढ़ना चाहिए, पानी का लेवल बढ़ना चाहिए ना, लेकिन ये नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता, इससे स्पष्ट होता है कि इन जो पानी है, पानी के कण है, पानी की बूंदे हैं, इनमें क्या है, रिक्त स्थान है। और जब चीनी इसमें हम घोल देते हैं तो उसी रिक्त स्थान में ये चीनी के कण क्या हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। यही वजह होता है कि हम पानी में जब चीनी घोलते हैं तो उसका लेवल बढ़ता नहीं है। देखिए इसमें क्या होता है, पदार्थ में कण जब रिक्त स्थान होते हैं इसमें 3 पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से मैं बता रहा हूँ आपको। पहला हो सकता है कि सबसे कम ठोस में रिक्त स्थान होता है। सबसे कम किसमें रिक्त स्थान, यहाँ लिख दे रहा हूँ, सबसे कम रिक्त स्थान, रिक्त स्थान सबसे कम किसमें हो सकता है बच्चों, सबसे कम ठोस में होता है, ठीक है ना। सबसे कम ठोस में, ठीक है। और उससे अधिक किसमें होता है बच्चों, उससे अधिक किसमें होता है,
ठोस से अधिक किसमें होता है? द्रव में। द्रव में होता है, ठीक है। और सबसे अधिक किसमें होता है? गैस में। रिक्त स्थान जो होता है सबसे अधिक गैस में होता है, ठीक। इतना आप लोग लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो दूसरा पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट, ठीक है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। मैंने बताया था गुणधर्म में दूसरा पॉइंट कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो कैसे हम प्रूव करेंगे, कैसे समझेंगे गतिशील होते हैं? तो कैसे होते हैं हमको तो दिखता नहीं, हमें ऐसा लगता नहीं भाई गति नहीं कर रहा है, ठीक है ना। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, सब लोग जानते हो, ठीक है ना। जब हम तापमान उस पदार्थ पे बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उस कणों की गति बहुत तेज हो जाती है। ठोस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ठोस में ऐसा होता है कि जब हम उस पर तापमान बढ़ाते हैं, कोई भी चीज है पिघलाते हैं तापमान बढ़ा करके, तो क्या होता है उसके कण दूर दूर भागने लगते हैं, फिर अधिक कणों में गति, मतलब कणों में प्रसार तेजी से होने लगता है। क्यों? क्योंकि उनमें गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। समझ गए कि नहीं बात? द्रव में इसको एग्जांपल समझते हैं, कैसे द्रव में हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है ना। सपोज हमारे पास एक ग्लास है, हमारे पास ग्लास है, उसमें पानी में भरा है, ठीक है ना। तो इसमें मैं दूसरे रंग की रेड कलर का एक बूंद मैं पानी इसमें छोड़ रहा हूं, कोई भी कलर का। तो आप देखते हैं कि ये बूंद जैसे ही इसमें आती है, धीरे 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 करके पूरा पानी उसी रंग का हो जाता है। कहने का मतलब पानी का कण और था, इसमें कुछ और कण मिला, तो क्या हुआ, दोनों कण क्या हो गए, दोनों में मिलान हो गया और पूरे कण में क्या हो गया, वो अपना रंग छोड़ता चला गया। इससे क्या स्पष्ट होता है कि हमारे जो कण होते हैं उन क्या होते हैं, गतिशील रहते हैं, एक दूसरे में गतिशील होकर के मिल जाते हैं। बात समझ में आई? तो इसका भी नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करिए, तो फिर मैं तीसरा स्टेप समझाता हूं आपको, ठीक है ना। तो समझ गए ना, पदार्थ है कण गतिशील होते हैं, ठीक है ना। कणों की गति कैसे होती है पदार्थ में, तीनों पदार्थों में हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे कम पदार्थ की जो कणों की गति होती है किसमें होती है? ठोस में। ठोस में बहुत ही कम विरल माध्यम में बहुत सघन होता है, बहुत गजीन होता है, गजीन सघन होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई पिंड है, वो लोहे का पिंड है, उसमें अगर हम सोचेंगे कि कुछ चीज में शामिल करें तो वो उसमें मिलाने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, क्योंकि वो ठोस है। इसीलिए बताया गया कि सबसे कम किसमें होता है गति, कणों में, ठोस में होती है। और द्रव में माध्यम, द्रव में मैं बताया ही कैसे मिल जाता है दूसरे में, मतलब एक समान तरीके से उसमें मिल जाता है। और सबसे अधिक किसमें होता है? गैस में भी अगर कुछ चीज मिलाना चाहें तो बहुत जल्दी से फैल जाता है वो। आप समझ गए? अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को कैसे आकर्षित करते हैं, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। सपोज हमारे पास एक नल है, कौन सा नल? टोटी वाला नल, देखे हो ना आप लोग, गांव में इसमें बहुत तेजी से चल रहा है, ठीक है। इसमें से पानी निकलता है, क्या निकलता है? पानी निकलता है। यहाँ पे हम क्या लगा, सपोज दैट यहाँ पे हम अपनी उंगली लगा दिए, उंगली लगा दिए। उंगली लगाने के बाद हम देखते हैं कि जो पानी है इधर से निकला, फिर इधर से निकला, बहते हुए ऐसे आया और फिर आकर के हम मिल गया ना भाई। जैसे हम कभी देखोगे आप, जैसे पानी निकल रहा है तो उंगली लगा दोगे तो पानी दोनों तरफ हट जाता है, लेकिन नीचे जाते जाते क्या होता है, वो फिर मिल जाते हैं आपस में। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो पदार्थ कणों के आकर्षण जो है उसको मैं आपको समझाता हूं, कहां पे कितना है कणों के आकर्षण, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आकर्षण किसमें होता है बच्चों? सबसे ज्यादा आकर्षण किसमें होगा? सबसे अधिक ठोस में होगा, सबसे अधिक ठोस में। और हमारा जो द्रव में होता है वो माध्यम होता है, क्या होता है? और सबसे कम किसमें होता है? सबसे कम गैस में, ठीक है ना। बात समझिएगा, सबसे अधिक ठोस में कैसे होता है, ठीक है ना। जैसे कोई मान चलिए कोई ठोस है, बहुत सारे हमने लोहे के टुकड़े ले लिए और उनको ऐसे करते हैं, बीच में जैसे हम मार्का लगा दिए, छोड़ते हैं तो ये जल्दी आपस में मिल जाते हैं। लेकिन पानी में क्या होता है, द्रव में क्या होता है, उनको मिलने में थोड़ा सा गैपिंग होता है, ठीक है ना।
मतलब मिलते हैं लेकिन थोड़ा लेट मिलते हैं, मध्यम तरीके से मिल जाते हैं, समझ गए। लेकिन गैस में क्या होता है, गैस में अगर हम कुछ चीजें छोड़ रहे हैं गैस को, तो गैस बहुत उसके कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो इसलिए इधर उधर भागते हैं, मिलते हैं कहीं ना कहीं जाकर, लेकिन वो दोनों आप पहले भागते हैं। गैस के कण जो होते हैं दूर दूर होते हैं, बहुत जल्दी भागने लगते हैं। कोई भी गैस अगर कमरे में हम करते हैं तो पूरे कमरे में फैल जाती है, कहने का मतलब उसके कण दूर दूर फैल जाते हैं, लेकिन मिलते हैं कहीं ना कहीं, मिलकर तब जाकर के कहीं ना कहीं वो स्टोर होते हैं। इसलिए कहते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। इतना हम नोट डाउन कर लीजिए, हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है ना। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी हैं, कैसे किसमें क्या होता है, पूरा एग्जांपल के साथ हम आपको बताएंगे। इसको नोट कर लीजिए, जो है एग्जांपल भी अपने समझ लीजिएगा, बढ़िया करके देख लीजिएगा, प्रैक्टिकल इसका प्रयोगात्मक में आपकी बुक में दिया गया होगा, ठीक है, करके देख लीजिएगा। उसके बाद जो है अगली वीडियो में हम इसकी अवस्थाएं बताएंगे आपको, ठीक है।